हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होगे। दोस्तों मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त अरुण और आपके सामने हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आगे आने वाली वीडियो आप तक तुरंत पहुँच सकें। दोस्तों फर्ज कीजिए कि आपकी ज़िंदगी में कोई सपना नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, तो आपकी लाइफ कैसी होगी। आपको सब कुछ आराम से मिलता रहे, आपको खाना पीना रहना सब कुछ आराम से मिलता रहे, कोई किसी बात की टेंशन नहीं, तो क्या आप करेंगे अपनी लाइफ में। अगर आपको टाइम और मनी की टेंशन ना हो तो आप अपनी लाइफ में क्या करेंगे। अगर आपको किसी भी रिसोर्सेज को जुटाने की कोई मेहनत ना करनी पड़े और आपको सब कुछ आराम से मिलता रहे तो आपकी लाइफ कैसी होगी। कभी आपने सोचा है? अगर नहीं तो अब सोचिए। दोस्तों हम अपनी लाइफ में पता नहीं क्या क्या सपने देखते हैं, सोते हुए सपने देखते हैं, जागते हुए सपने देखते हैं। सपनों के आधार पे हम अपने काम करते हैं, हम अपनी प्लानिंग बनाते हैं और आगे के जो है काम करने की कोशिश करते हैं और हम हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं। आपने कभी सोचा है कि अगर ये सपने ना हो हमारी जिंदगी में तो हमारी जिंदगी कैसी होगी। सपनों के बिना कैसी होगी दुनिया, सपनों के बिना कैसा होगा आपका जीवन, सपनों के बिना कैसे होगी आपकी रिलेशनशिप, सपनों के बिना कैसे चल रही होगी आपकी थॉट प्रोसेस, आपकी माइंड कंडीशन क्या होगी अगर कोई सपना ही ना हो। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इसी सपनों की दुनिया के बारे में। आखिर क्यों इंसान सपने देखता है, क्यों इंसान क्या कहते हैं बहुत सारी ड्रीम्स पालता है। यहाँ हम कोई साइकोलॉजी की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम बात कर रहे हैं सिर्फ इंसान जो अपनी लाइफ में करने के लिए सोचता है कि हम ये मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, और अपने इंसान अपनी जिंदगी के लिए खुद के लिए जो सपने पालता है उसका इंसानी लाइफ में क्या जो है इफेक्ट होता है। हम आज इसी बारे में बात करने वाले हैं। अगर इंसान की जो है जिंदगी में अगर सपने ना हो तो इंसान की लाइफ कैसी होगी। क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान के यही सपने उसको कुछ करने की प्रेरणा देते हैं। अगर इंसान की लाइफ में जो सपने ना हो, अगर इंसान की लाइफ में ड्रीम्स ही ना हो तो इंसान काम ही क्यों करेगा। हम जब से छोटे से होते हैं तब से हमारे अंदर कोई ना कोई जिज्ञासा होती है कुछ ना कुछ पाने की, कुछ ना कुछ कर दिखाने की। हम उन्हीं बातों को आधार बना के अपने सपने देखते हैं। एक छोटा बच्चे के पास जो है सपना होता है कि मेरे पास ऐसा खिलौना हो, मेरे पास ऐसी गाड़ी हो, और जैसे जैसे इंसान बड़ा होता जाता है उम्र के साथ, एज के साथ, उसके सपने भी बदलते जाते हैं, उसके सपने भी बड़े होते जाते हैं। एक माता पिता का सपना होता है कि उसके बच्चे उनकी जो है सेवा करें। एक यंग एज के जो बंदे होते हैं उनका सपना होता है कि उनकी एक बड़ी सी जो है कार हो, उनके पास एक बड़ा सा घर हो, अच्छा लाइफ पार्टनर हो। तो इन्हीं सारे सपनों के आधार पे वो अपनी मेहनत करता है, इन्हीं सारे सपनों के आधार पे वो अपने रिसोर्सेज इकट्ठा करता है। दोस्तों आपने कभी सोचा है कि अगर आपके दिमाग से सपनों की दुनिया खत्म हो जाए तो आपकी लाइफ कैसी होगी। आप कभी सोच के देखिए, बिल्कुल ब्लैंक हो जाइए और आपके दिमाग में अगर एक दिन भी कोई सपना ना हो, कोई जो है अपनी पूरी जिंदगी में कुछ भी करने के लिए कुछ भी बाकी ना रह जाए तो आपकी लाइफ कैसी होगी। कैसा लगेगा आपको वो पूरे दिन, कैसे जिएंगे आप। और यदि आपके जो है जिंदगी में अगर कोई सपना ना हो तो क्यों काम करेंगे आप, क्यों मेहनत करेंगे, क्यों इतना जो है आपकी अगर दाल रोटी चल रही है तो क्यों उसके अलावा और पैसा कमाने की जो है जरूरत करेंगे। आपने कभी सोचा है कि अगर बिना सपनों की जिंदगी जी जाए तो क्या आरामदायक हो जाएगी या फिर मुसीबत होगी। आप कभी ये सोच कर देखिए कि सपनों का कितना महत्व होता है। सपनों के कारण ही हम इंसान कुछ ना कुछ जो है कर गुजरने की अपने अंदर इच्छा पालते हैं। इन्हीं सपनों के कारण लोगों के अंदर जुनून होता है, इन्हीं सपनों के कारण जो है इंसान कुछ कर गुजरने की तमन्ना रखता है, इसी सपने के कारण जो है इंसान के अंदर मोटिवेशन पैदा होता है, इसी सपनों के कारण जो है इंसान के अंदर एक इंटरनल मोटिवेशन पैदा होता है जो कि कोई बाहर का बंदा नहीं दे सकता। भगत सिंह, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, इनकी आंखों में सपना था कि भारत आजाद हो, इसलिए उन्होंने उस आजादी के सपने को सच करने के लिए जो है खुद की कुर्बानी दे दी। इसलिए जो है हमारे स्वतंत्रता संग्राम में लोग बड़ी शिद्दत के साथ लड़े अंग्रेजों के साथ ताकि भारत आजाद हो। उनकी आंखों में वो सपना था। इसी तरीके से आज जो हम देख रहे हैं, आज क्या कहते हैं कोरोना के चलते सब अपने अपने जो घरों में बंद है। सपना है इस समय कि जल्दी से जल्दी ये जो कोरोना का कहर है वो खत्म हो जाए। तो इंसान अपनी लाइफ में हर समय कुछ ना कुछ जो है सपने पाल के रखता है और उन्हीं सपनों के आधार पे वो आगे की जो है पूरी प्लानिंग करता है। उन्हीं सपनों के आधार पे वो आगे की जो है काम करने के बारे में सोचता है। यदि आप एक एम्प्लॉय है तो आपने क्या कभी सोचा है कि आप जहाँ पे भी जॉब कर रहे हैं तो क्या उस जॉब के जरिए आपके सारे सपने पूरे हो सकते हैं। अगर हाँ तो बेशक करते रहिए, लेकिन अगर उसी जॉब के जरिए आपके सारे सपने पूरे नहीं हो सकते तो
क्यों ना उस जॉब के साथ साथ कुछ और भी किया जाए, क्यों ना उस जॉब की स्किल्स के साथ साथ कुछ और स्किल भी अपने में ऐड की जाए, क्यों ना कुछ और सीखा जाए, क्यों ना एक बिजनेस खड़ा किया जाए, क्यों ना अपना अंदर एक ऐसा हुनर जो है बनाया जाए ताकि उस जॉब के अलावा आप कुछ और भी कर सकें, ताकि आपकी जरूरतें पूरी भी हो सकें और आपके सपने भी पूरी हो सकें। क्योंकि किसी ने कहा है कि हम अब जॉब के सहारे अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हैं लेकिन अपने सपने पूरे नहीं कर सकते। और वैसे भी दोस्तों जो है रतन टाटा जी कहते हैं कि जब तक समाज में एजुकेशन का मकसद सिर्फ एम्प्लॉय पैदा करना होगा, यानी जब सिर्फ नौकर जो है पैदा करना होगा, जब तक नौकरी होगा शिक्षा का उद्देश्य, तब तक समाज में सिर्फ नौकर ही पैदा होंगे, मालिक नहीं। तो क्यों ना हम अपनी जॉब के अलावा कुछ और भी करें, हम क्यों ना हम अपनी जॉब के स्किल के अलावा कुछ और स्किल्स भी करें, या जो भी स्किल्स हमारी जॉब में काम आती है उसके अलावा भी हम अपनी जिंदगी में कुछ और करें ताकि हम अपने सपने पूरे कर सकें। दोस्तों हमारे सपने हमेशा बड़े होते हैं, बस हमारी इनकम ही कम होती है और हम जो कई बार क्या करते हैं कि उस इनकम के साथ अपने सपनों को एडजस्टमेंट कर देते हैं और हम कहते हैं कि मैं तो बड़ी कंफर्ट लाइफ जी रहा हूँ। एक्चुअली हमने सैलरी बड़ी नहीं की, हमने अपने सपनों को छोटा कर दिया। तो आपने कभी सोचा है कि आप सपने बड़े करना चाहते हैं या सपनों को सैलरी के हिसाब से एडजस्ट करना चाहते हैं? आपके पास दो रास्ते हैं। पहला, या तो आप अपने सपनों को जो है सैलरी के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए या फिर अपनी सैलरी को सपनों के हिसाब से बड़ा कर लीजिए। इट इज टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या करना चाहते हैं। ये चॉइस आपकी है, डिसीजन आपको लेना है। दोस्तों सपने देखिए, बिल्कुल सपने देखिए। मैं तो कह रहा हूँ बिल्कुल सोते हुए नहीं बल्कि खुली आंखों से भी सपने देखिए, क्योंकि सोते हुए जो सपने देखे जाते हैं वो आंखें खुलने के बाद कई बार टूट जाते हैं। वैसे भी एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा है कि सपने वो नहीं होते जो सोते हुए आते, सपने वो होते हैं जो इंसान को सोने नहीं देते। तो क्यों ना हम अपने सपनों को खुली आंखों से सपने देखें, क्योंकि खुली आंखों से जो सपने जो देखे जाते हैं वो अक्सर पूरे होते हैं। और क्यों ना हम अपने सपनों को अपने अंदर की आग बना दें, क्यों ना हम अपना पूरा ध्यान खींच के सब अपने सपनों पर लगा दें, क्योंकि हम खुश रहेंगे या नहीं रहेंगे इससे दुनिया को कोई लेना दे नहीं। माँ बाप भाई बहन भी एक समय के साथ हमारे साथ छोड़ देंगे, लेकिन अगर कोई हमारे साथ पूरी जिंदगी हमारे साथ रहेगा तो वो हम है। और यदि हम ही अपने सपनों को पूरा नहीं कर सके तो हम खुद में खुश कैसे रहेंगे, और यदि हम खुद ही खुश नहीं रह पाए तो हम दूसरों को क्या खुश करेंगे। इसलिए जरूरी है कि हम अपने सपनों के पीछे भागे। इसलिए आप अपने सपनों को लिखिए, जो उसको पेपर पे लिखिए, तो उसको बार बार हर जगह जो है दोहराते रहिए। आप खुद से हमेशा कहते रहिए कि हाँ मैं ये सपना पूरा कर सकता हूँ, मेरा सपना पूरा होगा, मुझे ये करना है, मैं ये करके ही रहूंगा। उससे आपके अंदर एक इंटरनल मोटिवेशन पैदा होगा, उसके अंदर उससे क्या होगा कि आपके अंदर एक आग पैदा होगी। हमेशा अपने सपनों को अपनी आंखों के सामने रखिए। दुनिया में कितनी भी मुसीबतें आए, कितना भी जो है घुटन पैदा हो, कितनी भी जो है कितनी भी मुसीबतें आए, लेकिन आपको अपने सपनों को नहीं मारना है। क्योंकि दोस्तों जिसके सपने मर जाते हैं उसके अंदर कुछ करने की इच्छा मर जाती है, और जिसके सपने नहीं मरते उसके अंदर हमेशा एक आशा जो बनी रहती है। अगर आपको जो देखना है कि किसी के अंदर आशा की एक छोटी सी किरण है भी या नहीं, हमेशा उससे पूछिए कि तुम्हारा सपना क्या है। जब तक उसके दिमाग में, जब तक उसके मन में, जब तक उसके दिल में सपना, एक भी सपना रहेगा, तब तक उसके अंदर आशा जिंदा रहेगी, तब तक उसके अंदर कुछ जो है कर गुजरने की इच्छा पैदा होती रहेगी। लेकिन जिस दिन उसके सपने मर गए उस दिन वो जो है निराशा की दुनिया में चला जाएगा, उस दिन वो डिप्रेशन में चला जाएगा। उस दिन से वो भले ही शारीरिक तौर पे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाएगा। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि जो इंसान अकेला चलता है वो तेज चलता है, लेकिन जो सबको साथ लेके चलता है वो दूर तक चलता है। तो ये बात मैंने इसलिए बोली कि यदि आप सिर्फ खुद के सपने पूरे करने के लिए लगे रहेंगे तो हो सकता है कि आप अपने सपनों को पूरा तो कर ले, लेकिन जब आप शिखर पे होंगे तो शायद अकेले होंगे। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप दूसरों के कैसे सपने पूरे कर सके, क्योंकि जो इंसान सिर्फ खुद को जीतने में लगा रहता है, सिर्फ अपनी जीत के लिए जो लड़ता रहता है, वो इंसान हार सकता है। लेकिन जो इंसान दूसरों को जिताने के लिए लगा रहता है, जो इंसान दूसरों को जिताने की कोशिश करता है, वो कभी नहीं हारता। अगर आप सिर्फ अपनी जीत के लिए कोशिश करोगे तो हो सकता है कि आप हार जाओ, लेकिन अगर आप दूसरों की जीत के लिए कोशिश करोगे तो आप कभी नहीं हार सकते। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि हमेशा दूसरों के सपने पूरे करने में हमेशा उनकी मदद कीजिए, क्योंकि यदि आप दूसरों के सपने पूरे करेंगे, यदि आप दूसरों के सपने को पूरे करने में मदद करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके सपने भी पूरे होंगे, आपको लोगों का साथ मिलेगा। अगर हम इसको आपका जो है नेटवर्क जो बनेगा, अगर हम इसको नेटवर्क मार्केटिंग के कंसेप्ट से जोड़ें तो आपके साथ लोगों का एक नेटवर्क बन जाएगा, उनकी फ्रीक्वेंसी आपकी फ्रीक्वेंसी के साथ मिल जाएगी, और फिर जब सारा माहौल आपके पक्ष में होगा तो ब्रह्मांड की शक्ति भी आपके साथ लग जाएगी और आप जो करना चाहते हैं वो हो जाएगा। तो दोस्तों सपने पालते रहिए और उसको पूरा करने की कोशिश करते रहिए, लिखते रहिए, सुनाते रहिए, अपने आप से बातें करते रहिए। और
अपने आप में कोई ना कोई सपना पालते रहिए और हमेशा कोशिश कीजिए कि उसको पूरा किया जा सके। तो दोस्तों इसी के साथ अब मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूं। आशा करता हूं आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, और यदि आपने इस वीडियो से कुछ भी थोड़ा सा भी कुछ सीखा है तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। यदि अभी तक आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और बगल में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे।